सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावन निज पद राज। त्रिलोकसार पीठिका पर अपनी चर्चा चल रही है और बहुत सुंदर प्रकरण है। यहाँ पर अध्यात्म के साथ साथ भेद विज्ञान की भी बात आई और उसके अलावा तोडरमल जी ने कोई भी जगत के दूसरे कार्य भी किस तरह से घटित होते हैं, ये सब भी काफी अच्छे से और बारीकी से यहाँ पे हमको समझाया। इसके बाद भी यहाँ पर ये बात उठती है कि ये जो ग्रंथ की रचना है, तीन लोक का वर्णन करने वाली रचना है। इससे अपना और दूसरों का कल्याण कैसे दूसरे जीवों का कल्याण होगा, जब इसमें कोई निश्चय धर्म की बात नहीं, कोई व्यवहार धर्म की बात नहीं, और कैसे खुद का कल्याण कैसे हो, ये मूल में प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर तोडरमल जी ने बहुत कायदे से दिया। हालांकि जवाब हो चुका है, फिर भी और बाकी ही है उसका जो जवाब है, पूरा जवाब तो अभी आया नहीं है। तोडरमल जी ने बताया कि भाई जीव का कल्याण धर्म से होता है, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे ही वास्तव में जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन घटित किया कि अन्य मत में जो कहे हैं ऐसे विपरीत रचना का वर्णन पढ़ करके गृहीत मिथ्यात्व होता था, वो गृहीत मिथ्यात्व से जीव बचता है। सही सही जानना इसको होता है तो संशय छूटता है, संशय छूटने पर सम्यक्त्व की भूमिका बनती है। एक बात तो ये सम्यक दर्शन की। दूसरी बात कि ये जीव कैसे कैसे अजीव के संयोगों के साथ रहता है, कैसे वहां रहा करता है, उन सब जगहों का वर्णन जानने पर अपने आप ही इसको जीव अजीव की श्रद्धा में और दृढ़ता है। कैसे पुण्य और पाप का फल भोगने के स्थान है, उन स्थानों के बारे में जान करके आश्रव बंध के संबंध में भी श्रद्धान और मजबूत होता है, संवर निर्जरा की तरफ लगता है और मोक्ष की तरफ भी बढ़ता है। आगे मोक्ष का स्थान भी इसको पता चलता है तो उस संबंध में भी और दृढ़ता है। तो ऐसे 7 तत्वों के श्रद्धान के संबंध में भी ये विशेष दृढ़ हो जाता है। तो ऐसे तो सम्यक दर्शन होना बताया। फिर सम्यक ज्ञान की बात भी आई कि भाई इसको जानने पर कोई रागादि भाव तो बढ़ते नहीं, उल्टा घटते ही हैं, हीनता होती है। तो ऐसा जानना जो रागादि घटाने में कारण हो, वो सम्यक ज्ञान ही तो है। तो इन ग्रंथों का ज्ञान, ऐसे ग्रंथों का ज्ञान स्वयमेव सम्यक ज्ञान, खुद ही सम्यक ज्ञान। फिर तीसरी बात चारित्र की आई, तो सम्यक चारित्र का तो बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर निरूपण किया तोडरमल जी साहब ने। क्या बताया था कि भाई चारित्र तो 2 तरह का होता है, एक सराग चारित्र और एक वीतराग चारित्र। तो सराग चारित्र को मोटे तौर पर अपन ऐसा जानते हैं कि अशुभ भावों से बुद्धि हटना और शुभ भावों में लगना। अपना जो उपयोग है वो उपयोग अशुभ भावों में ना लग करके शुभ भावों में लगे, अशुभ भावों से छूटकर शुभ भावों में लगे तो अपने आप ही सराग चारित्र होता है। ठीक है, तो ये तो सराग चारित्र की बात होगी कि ठीक है भाई वीतराग चारित्र कैसे घटित होगा, कि इनमें अभी वर्तमान पर्याय संबंधी कोई प्रयोजन तो इनसे भाषित हो नहीं रहा। 3 लोक की जो रचना है या 3 लोक का जैसा जो भी वर्णन है उससे, अथवा वो जो स्थान बने हुए हैं उनसे वर्तमान पर्याय का तो कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। तो इसलिए वर्तमान पर्याय संबंधी कोई विषय भोगों की अथवा और किसी कार्य की इनसे संभावना नहीं होने पर अपने आप ही राग और द्वेष कुछ भी नहीं होता, स्वयं भी राग द्वेष नहीं। तो ऐसे वीतराग चारित्र के भी ये सहायक।
और सराग चारित्र, वीतराग चारित्र, ये सम्यक चारित्र के भेद। तो इस तरह से सम्यक चारित्र घटित होता है, ठीक है ना। तो राग द्वेष नहीं होने के कारण, राग द्वेष नहीं होने के कारण वो वीतराग चारित्र घटित। इसी में एक प्रश्न अपना कल निकल करके आया था कि भाई स्वर्ग नरक को देख करके, जान करके वहां पे अपने को राग द्वेष तो होता है ना। तो उसका जवाब वैसे सीधा सा है, वो सराग चारित्र है ना, वो सराग चारित्र में आ गया। शुभ भाव ही तो होगा, अशुभ भाव से छूटेगा, यही तो होगा उसका फल, तो वो सराग चारित्र में चला जाएगा। और अगर दोनों जगह पर राग द्वेष नहीं हुए तो वो वीतराग चारित्र की तरफ चला जाएगा। ऐसे करके ये सम्यक चारित्र भी इन ग्रंथों के अभ्यास से अच्छी तरह से घटित होता है। तीन लोक की रचना जानने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब घटित। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है जो कल अपन ने छोड़ दिया था पढ़ करके मात्र, है ना, उसका उत्तर तो अभी देखना है अपने। क्या प्रश्न था कि भाई इतने विकल्प होते हैं, इतना इतना जानने के जो विकल्प होते हैं, इतने विकल्पों के रहने पे चारित्र, ये वीतरागता कैसे संभव। आप वीतराग चारित्र की बात कर रहे हो, राग द्वेष नहीं होंगे ऐसा बता रहे हो, तो इतने विकल्पों के रहते हुए वीतरागता कैसे संभव है। क्योंकि ये इतना लंबा, ये इतना चौड़ा, और ये इतने योजन का, और ये इतने कोस का, और यहाँ इतने जी, और यहाँ ऐसी ऐसी संरचना, ये तो बहुत विकल्प हो गए। इतने विकल्पों में वीतरागता कैसे। इसका उत्तर बहुत सुंदर है, वो भी अपन देखेंगे। और मैंने कल आप लोगों से कहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक देख करके आइएगा। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अच्छी बात है, विशेष समझ में आएगा। नहीं देखा होगा तो चिंता नहीं करें, अपन वो प्रकरण भी लेंगे, है ना, वो चीज भी अपन देखें। चलिए देखते हैं ये जो प्रश्न था और इसका उत्तर था, इसमें से पढ़ने का अपन प्रयास करेंगे। ये बहुत बढ़िया प्रकरण है और इसको समझना चाहिए। ये अध्यात्म की बारीकी है असल में। ये वाला जो प्रश्न है इसमें अध्यात्म की काफी बारीकी है। देखिए, हाँ, यहाँ को कहे, सबसे ऊपर की पंक्ति। चलिए कोई पढ़ना चाहते हैं। पढ़ना चाहती, कहाँ से पढ़ना है। यहाँ को कहे, ऊपर ही ऊपर। मैं तो अपनी फोटोकॉपी में से पढ़ रही हूँ। हाँ हाँ, आप यहाँ उसमें को से। कहे, इतना विकल्प किए वीतरागता कैसे रहे, यहीं से पढ़ना है ना। हाँ हाँ हाँ। ताका उत्तर, जड़ कार्य विकल्प कर, जड़ भय विकल्प दूर होई, ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्प ही है। को काहू गेय को जाने ही गा, ताते गेय जानने ते वीतरागता का अभाव न हो। गे जानने के विकल्प थे, एक शब्द छूट गया आपका, गे जानने के विकल्प थे। वीतरागता का अभाव न हो है, जिसपे राग द्वेष उपजे, ऐसे विकल्पन ते वीतरागता का अभाव हो है। ऐसे इस शास्त्र ते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की प्राप्ति हो है, जिससे जीव का कल्याण हो है। ताते या के लिखने की इच्छा भई है। ऐसे यहाँ प्रश्न उत्तर का प्रयोजन है। इस शास्त्र के प्रयोजन यह है, इस शास्त्र के अभ्यास को कार्यकारी जान या का पढ़ना, बांचना, सीखना, सुनना इत्यादि अभ्यास विषय तत्पर रहना योग्य है। बहुरी बस यहीं तक देखेंगे यहाँ, क्योंकि अब अगला प्रश्न आएगा, पहले यहीं तक देखें। अच्छा पढ़ा आपने, आपका तो अभ्यास हो गया बढ़िया। अभ्यास तो हो गया है, वो चश्मा नहीं है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। जितने लोगों का अच्छा अभ्यास बने उतना ही बढ़िया। देखो क्या था प्रश्न कि भाई इतना विकल्प किए वीतरागता कैसे रहे। अरे रहे में दोनों बातें हैं, वीतरागता प्रकट भी कैसे होगी, और अगर किसी के वीतरागता है तो इतना सब विकल्प होने पर वो वीतरागता रहेगी कैसे।
तो पहले तो अपन ये समझें कि यहाँ प्रश्न असल में है क्या। ये प्रश्नकार ये कहना चाहता है कि भाई अगर ज्ञान में इतनी सब चीजें जानने में आती रहेंगी, इन सब चीजों को जानने में हम लगे रहेंगे, तो वीतरागता के लिए मौका ही कहाँ है। बात समझ में आ रही है। वीतरागता के लिए अवसर कहाँ रहेगा अगर हम इन्हीं को जानने में लगे रहेंगे। उसके दिमाग में यह है कि वीतरागता के लिए तो आत्मलीनता ही चाहिए ना। वीतरागता माने आत्मलीनता की दशा। अब आत्मा में लीन रहेंगे तो इन सबको कैसे जानेंगे, और इन सबको जानेंगे तो आत्मा में लीन कैसे रहेंगे। तो इन सबको जानते हुए वो वीतरागता कैसे संभव है। बात समझ में आ रही है। टोडरमल जी ने बहुत संतुलित जवाब दिया इसका, बहुत ही संतुलित। एक एक चीज खोल करके रख दी है। एक तो विकल्प किसका नाम है, दूसरा कैसे विकल्पों से वीतरागता खंडित होती है, कैसे विकल्पों से खंडित नहीं होती है, और तीसरा ये अगर विकल्प हैं भी सही तो क्या इनसे वीतरागता खंडित होती है, या और वीतरागता में सहायता मिलती है। ये सब बातें यहाँ पर टोडरमल जी ने ये खोल करके बताई है ना। चलिए देखो पढ़ते हैं इसको। आपने तो पढ़ ही दिया इसको, मैं यहाँ से इसका एक एक लाइन पर अपन चर्चा करते हैं। वीतरागता कैसे रहता का उत्तर, जड़ भय विकल्प दूर हुई। ये क्या बात कही टोडरमल जी ने। जड़ भय विकल्प दूर हुई मतलब जड़ हो जाएगा तब विकल्प दूर होंगे, ऐसा कैसा जवाब दिया। देखो ज्ञान और दर्शन, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दो चीजें हैं। क्या कहते हैं अपन, दर्शनोपयोग तो निर्विकल्प होता है ना, और ज्ञानोपयोग सविकल्प होता है। इन्हीं को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि दर्शनोपयोग निराकार है और ज्ञानोपयोग साकार है। निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, ऐसे ऐसे सूत्र आते हैं पढ़ने को मिलते हैं। तो ज्ञान का तो काम है सविकल्प होना। बात समझ में आ रही है। अब असल में इसके प्रश्न क्यों उठा था, इसके प्रश्न इस बात पे उठा था कि इसको विकल्प में अंतर समझ में नहीं आया था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ते समय अपन ने काफी विस्तार से इस बारे में चर्चा की थी कि एक तो होते हैं ज्ञान के विकल्प, एक होते हैं चारित्र के विकल्प। इसने क्या करा, इसने दोनों विकल्पों को मिला करके बात की। जो प्रश्नकार है कि इतने सारे विकल्प होंगे तो विकल्प का अर्थ तो वहां पे वो राग द्वेष भी होगा और ये भी होगा, अथवा वो राग द्वेष को नहीं भी देखो तो इतनी सब चीजें जानने में आएंगी, तो इतनी सब चीजें जानने में आएंगी तो वीतरागता किस, मतलब दो तरह से देखना इस प्रश्न को। एक तो अगर विकल्प का अर्थ अपन राग द्वेष वाले विकल्प लेते हैं तो वीतरागता संभव है ही नहीं, वो जवाब में भी आएगा। और अगर बहुत जानने को तरह तरह के गेय के विकल्प होने पर वो वीतरागता कैसे नहीं होगी, ये उसका प्रश्न, मतलब कैसे हो जाएगी ये प्रश्न। तो क्या कहा कि ज्ञान जड़ होने पर ही विकल्प दूर होंगे। भैया तू जो घबरा रहा है कि विकल्प दूर हुए बिना वीतरागता कैसे हुई, ये सब विकल्प होते हुए वीतरागता कैसे हुई, है ना। तू अगर ऐसा घबराता है तो ये सुन ले कि विकल्प दूर होने पर तो तू जड़ हो जाए, या उल्टा कहना चाहिए जड़ होने पर ही तेरे विकल्प दूर होंगे। तो इन विकल्पों से घबरा रहा है, जानने के ये जो तेरे गेय बन रहे, मतलब गेयों का आकार जो बन रहा है ज्ञान में, तो इनसे घबरा रहा है, तो ये चीज तो तेरे जड़ बनने पर मिटेगी। समझ में आ रही बात। ये जो ज्ञान के विकल्प हैं तो तू जड़ हो जाएगा तब मिटेंगे। ज्ञान का स्वरूप तो सविकल्प ही है। सविकल्पकम ज्ञानम निर्विकल्पकम दर्शनम, या निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम, ऐसे ऐसे आते हैं। ज्ञान का तो स्वरूप ही सविकल्प है। ज्ञान का स्वरूप सविकल्प है तो राग द्वेष वाला सविकल्प कि नहीं, राग द्वेष वाले विकल्प की बात नहीं है ना। देखो पहले भी अपन ने चर्चा की है कि ज्ञान के विकल्प और चारित्र के विकल्प दोनों अलग अलग। ज्ञान तो सविकल्प होता ही है ना। तो ज्ञान में जो प्रति समय वो गेयों का परिवर्तन है, ज्ञप्ति परिवर्तन जिसको अपन कहते हैं, एक तो वो विकल्प है, उसको कहा जाता है ज्ञान के विकल्प। उसमें राग द्वेष का कोई लेना देना नहीं है ना। दूसरे विकल्प है चारित्र के विकल्प, जहां शुभ अशुभ राग या द्वेष वो चलते रहते हैं, वो चीज अलग है, वो चारित्र के विकल्प। अब देखो यहां पर काहू गेय को जाने ही गा, इस बारे में कल बात की थी अपन ने, पुरानी भाषा में ऐसे ही प्रयोग होते थे।
काहू ज्ञेय को जाने ही गा, मतलब किसी ना किसी ज्ञेय को जानेगा ही जानेगा। ज्ञान बिना जाने कैसे रहेगा? यहाँ भी वो बात नहीं चल रही कि एक समय में एक को जानेगा कि अनेक को जानेगा, लेकिन किसी ना किसी को तो जानेगा ही सही ना। किसी को भी जाने, स्व को जाने कि पर को जाने कि किसी भी ज्ञेय को जानेगा, लेकिन जानेगा ही जानेगा। और जानेगा तो विकल्प ही है, साकार रूप ही जानेगा। निराकार तो जान नहीं सकता, निराकार ग्रहण तो दर्शन में होता है, दर्शनोपयोग। तो किसी न किसी ज्ञेय को तो जानेगा ही जानेगा। कहते हैं ज्ञेय जानने के विकल्प थे, कितना स्पष्ट कर दिया, ना कि रागादि के विकल्प थे। ज्ञेय जानने के विकल्प थे, वीतरागता का अभाव ना हो है। ज्ञेय जानने का विकल्प माने ज्ञेयों को जानने की इच्छा, वो नहीं, वो नहीं। ज्ञेयों को जानने की इच्छा नहीं है ये। ज्ञेय जानने का विकल्प माने जो तरह तरह के ज्ञेय अपने ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान की प्रति समय अलग अलग पर्याय होती है, उसे कहा ज्ञेय जानने का विकल्प, माने ज्ञेय जानने की प्रक्रिया, उससे वीतरागता का कोई अभाव नहीं होता। बताइए, प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्यों नहीं होता? तर्क दीजिए। जानने से वीतरागता का अभाव नहीं होता, उदाहरण बताइए, बोलिए। जानने के विकल्प से जानना तो वीतरागता का, ज्ञान का काम ही है ना। हाँ काम तो है, उदाहरण दीजिए, कुछ तर्क बताइए, ऐसा कुछ बताइए कि जानने के विकल्प से वीतरागता का अभाव हो जाए तो। उसे अपना थोड़ी मान रहे हैं, खाली जान रहे हैं। जानने में तो पूरी दुनिया ही आ रही है, तो अपनी थोड़ी मान रहे हैं उनको। जानना अपना तो मानने जीव नहीं का मानने की स्वभाव है। बात नहीं है, जानना वो तो जीव का स्वभाव तो है, वो तो वीतरागता का स्वभाव अभाव की हो बात है। जाएगा तो फिर तो सिद्धों को भी हो जाएगा वीतरागता का अभाव। हाँ, ये अब आपने बात की। केवल ज्ञानी जितने भी हैं वो सब भी जानते ही है ना, पूरे हाँ, तीन लोक को जानते हैं, और तीन लोक को जान रहे हैं तो कितने सारे ज्ञान के विकल्प हो रहे हैं वहां पे। बात समझ में आ रही है? हालांकि वो एक ही पर्याय में सारा का सारा जानने में आ जाता है, तो भी वो ज्ञान के विकल्प ही तो है ना। अगर जानने के विकल्प से वीतरागता का अभाव होता तो केवल ज्ञानी कोई वीतरागी हो ही नहीं सकते। केवल ज्ञान और वीतरागता का जोड़ा ही नहीं बैठता। जितने भी सिद्ध हैं, जितने भी अरहंत हैं, वो सब वीतरागी नहीं रह पाते, उन सबके वीतरागता का अभाव हो जाता। बात समझ में आ रही है? देखो, वीतरागता के अभाव की बात ली ना, तो सीधा तर्क लेना अपने को कि जिनके पास वीतरागता, उनके ये चीज है या नहीं है। तो उनके है, उनके केवल ज्ञान है, जानने के विकल्प हैं, लेकिन वो जानने के विकल्प से उनके वीतरागता का कोई अभाव। जानने का विकल्प समझ में आ रहा है ना? जानने का विकल्प माने जानने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे जानने की इच्छा को जानने का विकल्प नहीं कहा। यहाँ पे जानने की जो प्रक्रिया है, वो ज्ञेयाकार रूप परिणमन है, ज्ञान में वो सब चीजों का झलकना है, उसको यहाँ पे जानने का विकल्प। तो जानने के विकल्प से कभी वीतरागता का अभाव नहीं होता। किससे होता है? कि जिसते राग द्वेष उपजे, ऐसे विकल्प निते वीतरागता का अभाव है। जिनसे राग द्वेष होता है उन विकल्पों से वीतरागता का अभाव होगा, जानने के विकल्पों से वीतरागता का अभाव नहीं होगा। इसको गहराई से आप विचार करो तो इसी में से वही दोनों बातें निकल के आएंगी जिसकी चर्चा पहले अपन ने की कि ज्ञान के विकल्प अलग और चारित्र के विकल्प अलग। ज्ञान के जो विकल्प हैं उनसे वीतरागता का अभाव नहीं होता, वो तो जानने की प्रक्रिया है, वो तो प्रत्येक समय जानने में तरह तरह की चीजें आती हैं, उनको यहाँ ज्ञान का विकल्प कहा, उससे कोई वीतरागता का अभाव नहीं होता। और चारित्र के विकल्प जो राग द्वेष इत्यादि, उन राग द्वेष आदि से वीतरागता का अभाव होता है, वो विकल्प अलग है, ज्ञान के विकल्प अलग। समझ में आया? तो जब आत्मलीनता में निर्विकल्पता कही जाती है या वीतरागता के साथ निर्विकल्प दशा कही जाती है, उसका क्या आशय? उसका आशय ज्ञान का निर्विकल्प होना नहीं है, बल्कि वो जो इच्छाएं राग द्वेष आदि के विकल्प होते थे वो सब शमित हो गए, शांत हो गए, नष्ट हो गए, वो उसका आशय। समझ में बात समझ में आ रही है ना? ये थोड़ी सी बारीक है, बात नहीं आए समझ में तो फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना है अपने, क्योंकि ये प्रश्न जोरदार है कि भाई इतने विकल्प होंगे तो वीतरागता कैसे होगी। और ये जो प्रश्न उत्तर, ये तो 4-5 लाइनें थी यहाँ पर, इसी को तोडरमल जी ने कितना विचार करके 7वें अधिकार में विकसित किया। अभी अपन देखते हैं वो भी क्या कहा, जिसते राग द्वेष उपजे, ऐसे विकल्प निते वीतरागता का अभाव।
ऐसे इस शास्त्र ते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की प्राप्ति हो। देखिए मोक्ष प्रकाशक अगर आपके पास रखे हों तो मेरे ख्याल से 200 नंबर पेज निकालिए, निश्चय भाषी की स्वच्छंदता वगैरह है ना, वहीं पे अलग अलग प्रकरण प्रारंभ हुए हैं। यहाँ पर मोक्ष प्रकाशक में देखो 200 पे तो है यदि शास्त्राभ्यास करना निरर्थक हो, क्योंकि वो शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतला रहा, वो की वही बात यहाँ लग रही है। ये 3 लोग के अभ्यास की निरर्थकता बतला रहा है ना, कि बाकी तो पढ़ने की कह देगा, ये अध्यात्म पढ़ने को तो कह देगा, लेकिन 3 लोग की रचना पढ़ने के लिए मना करता। तो वो वाली बात यहाँ पर है। उसके बाद फिर आप देखो 201 पेज पर ही नीचे वहां जो द्रव्यादि के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है, तो विकल्प तो है परंतु निर्विकल्प उपयोग न रहे, तब इन विकल्पों को न करे तो जो अन्य विकल्प होते हैं वे बहुत रागादि गर्भित होते। ये सब चीजें यहीं से निकली है ना। क्या कहा, वो कह रहा था कि 3 लोग की रचना में तो बहुत विकल्प है, कि विकल्प तो है, लेकिन जब तू आत्मलीनता रूप निर्विकल्पता को प्राप्त नहीं होता तब तक ज्ञान के ये विकल्प तो कार्यकारी है, क्योंकि इस रूप भी नहीं रहेगा तो अन्य विकल्प होंगे, वहां पे राग द्वेष होंगे बहुत ज्यादा। और यहाँ 3 लोग की रचना के वर्णन में कोई राग द्वेष के विकल्प नहीं। तथा निर्विकल्प दशा सदा नहीं रहती, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर में। ऐसे ही ये 202 पेज पर भी है, 202 पेज पर है जो कल बात आई थी। फिर वह कहता है जो राग आदि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्ता आदि के बहुत विशेष जानना, तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना, यही प्रकरण है अपना 3 लोक का ही, त्रिलोक सार के इत्यादि विचार कैसे कार्यकारी हैं, इनमें क्या दम है, इनसे क्या सिद्धि होगी। तो उसका उत्तर क्या दिया है कि इनका भी विचार करने से राग आदि बढ़ते नहीं है, क्योंकि वे ज्ञेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप नहीं, ये कल बात आई थी ना, सराग चरित्र और वितराग चरित्र, वो ज्ञेय इसको इष्ट अनिष्ट रूप नहीं है, इस पर्याय में कोई ऐसा उनसे संबंध नहीं है, इसलिए वे वर्तमान राग आदि के कारण नहीं है, तत्काल में तेरे राग द्वेष पैदा करने के कारण नहीं है वो 3 लोक की रचना। तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल होता है, वो अपन ने 7 तत्वों के संबंध में देख ही लिया था, इसलिए आगामी रागादि घटाने को ही कारण है। ऐसा लगता है कि तोडरमल जी ने त्रिलोक सार आदि या सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका वगैरह लिखी, उसके बाद भी उनको लगा होगा कि अरे इस विषय को और खोलना है और खोलना है, तो उसको खोलने के लिए इन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी ये विषय अच्छे से देखो। फिर कल जो प्रश्न आया था स्वर्ग नरकादि को जानते हैं, वहां तो राग द्वेष होता है, ये 202 पेज पर है, कल पूछा था ना आपने कि स्वर्ग नरक को जानेंगे तो वहां तो राग द्वेष होगा ना, तो 202 पेज पे देखो कि ज्ञानी को तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी को होती है, वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगती है, अतः किंचित राग आदि घटते ही हैं। तो वो अशुभ छोड़ के शुभ में लगा तो इसके सराग चरित्र तो अपना आप हो ही रहा है। पूरे ये के विषय है, अभी और आता है देखो, फिर इसको और ज्यादा इसको भी देख सकते हैं, है ना। अब आप निकालो इसके बाद पेज नंबर 200 और 210 पे, ये का यही प्रश्न, वहां वह पूछता है यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव। यहाँ थोड़ा सा अलग ढंग से है, और वहां पे इसने 3 लोक संबंध में नहीं कहा, वहां इसने 7 तत्व के विचार आदि के लिए कहा, है ना, अध्यात्म संबंधी और भेद विज्ञान आदि के संबंध में क्या कहा कि साहब ये तो बहुत ज्यादा विकल्प हो गए, यहाँ निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव है। थोड़ा सा प्रश्न बदला है, अपने यहाँ प्रश्न है त्रिलोक सार की पीठिका में इतने विकल्प होने पर वीतरागता कैसे संभव है, और यहाँ प्रश्न है कि इतने विकल्प होने पर निर्विकल्प संज्ञा कैसे संभव। समझ में आ रही है बात, जवाब लेकिन मिलता जुलता ही है कि भैया निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प नहीं है। आ गया ना जवाब मिलता हुआ, ये तो निर्विचार हो जाएगा उसका नाम निर्विकल्प नहीं है।
क्योंकि छद्मस्त को जानना विचार सहित होता है, उसका अभाव मानने से ज्ञान का अभाव हो तब जड़पना हुआ है। यही बात है ना, यहाँ पे तू जड़ हो जाएगा तब विकल्प छूटेंगे तेरे को। वह आत्मा को होता नहीं है, इसलिए विचार तो रहता है, विचार तो रहता ही रहता है। तो ज्ञान के जो विकल्प हैं, जिनको विचार नाम दिया यहाँ पे, वो विचार तो रहेंगे, उनसे कोई वीतरागता का नाश नहीं हो रहा, उनसे कोई वीतरागता का नुकसान नहीं हो रहा है ना। वो जो राग द्वेष वाले विकल्प हैं, चारित्र के विकल्प, उनसे वीतरागता का नाश होता है, वीतरागता नहीं हो पाती, वो चीज अलग है। ठीक है ना। ऐसे इनको ये अपन ने संक्षेप में देखा है, आप और विशेष इसको पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आ जाएगा ये किस प्रकार है। राग द्वेष वश किसी गेय के जानने में उपयोग लगाना, किसी गेय से जानने को उससे छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। ये 211। मोक्षा प्रकाशक तो सारे ग्रंथों का सार और अमृत है, बिल्कुल अमृत, जहां से जो निकालो, मतलब कुछ भी हाथ लगा लो ये इसका नाम है विकल्प। तथा जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, अन्य अन्य गेय को जानने के लिए उपयोग को भ्रमाते नहीं है, वहां निर्विकल्प दशा जानना। फिर आगे और भी है, छद्मस्त का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है, और बातें भी हैं। और आखिर में 212 पे तो वो उदाहरण है ही सही कि भाई यहाँ पे ही रह ले, दूसरी चीजें क्यों पढ़े, आत्मा संबंधी बात पढ़े, तीन लोक की रचना का वर्णन क्यों पढ़े। कितना सुंदर जवाब दिया था। जैसे जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादी के घर जाती है तो जाए, अपने पितादी के मित्रादि के घर भी जाए भले, लेकिन परिणति तत्वों के विशेष जानने के कारण गुण स्थान आदि व कर्म आदि को भी जान। ये अपन ने संक्षेप में देखे हैं, आप विस्तार से देख सकते हो। मोक्ष, ये 7वें अधिकार का निश्चय भाषी का प्रकरण है, जहाँ पे वो सभी तरह के शास्त्राभ्यास की ही मना कर रहा था। उसके बाद थोड़ा लाइन पे आया तो त्रिलोक आदि के जो रचना वर्णन है, जो अपना विषय चल रहा है, इसको ही जानने की मना करना। इन सब चीजों को वहां पे टोडरमल जी ने और ज्यादा विकसित करके, डेवलप करके वहां दिया। इसलिए मैंने कहा आप लोगों से कि ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, त्रिलोक सार की पीठिका, ये इनमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बीज छुपे हुए हैं। यहीं से वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का फल लगा है, आया समझ, इनमें से ही उगा है वो पेड़, ऐसा समझना। तो ऐसी बात है, समझ में आया कि भाई इनको जानने से कोई वीतरागता का नाश नहीं होने वाला। इनको जानने से अगर वीतरागता का नाश होता तो सबसे पहले तो अरहंत भगवान के वीतरागता खत्म हो जाती, क्योंकि सुमेरु कितना बड़ा है किसने बताया, किसने जाना, उन्होंने ही तो बताया। तीन लोक में क्या क्या रचना कैसी कैसी है ये किसने बताई, ये उन्होंने ही तो बताई है, अरहंतों ने। तो अरहंतों के ही केवल ज्ञान का नाश हो जाता, वीतरागता का नाश हो जाता, उनके वीतरागता नहीं रहती, और वीतरागता नहीं रहती तो सुख भी नहीं रहता। तो इसलिए इस संशय में मत रहो कि इनको जानने से वीतरागता नहीं होगी, ये बहुत ज्यादा विकल्प हैं। भाई वीतरागता खंडित होती है उन विकल्पों से जिनसे राग द्वेष की उत्पत्ति, और वो अपने इस पर्याय के प्रयोजन संबंधी जो भी अन्य वस्तुओं संबंधी विकल्प होते हैं उनसे। असल में चक्कर क्या है कि ज्ञान और राग का ऐसा इसके गठ जोड़ा बना हुआ है इस जीव के कि ये ज्ञान और राग में भिन्नता करनी पड़ती। ये जानने को ही राग समझता है, या वो अच्छा बुरा जो समझता है उसको ही जानना समझ लेता है। बात समझ में आ रही है? चक्कर क्या, वो साथ साथ चलते हैं ना, इधर ये जानता है और राग द्वेष करे बिना मानता नहीं, तो इसको ऐसा लगता है कि ये जानेंगे तो राग द्वेष हो गई हो ऐसा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चीज को जाने तो राग द्वेष हो। जैसे तीन लोक की रचना में घटित कर ही दिया टोडरमल जी। और इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, बारीकी इसमें भी है, कोई जीव चाहे तो इसको भी अपने राग द्वेष का विषय बना सकता है। कैसे बना सकता है? लौकिक प्रयोजन का विषय तो इसको भी बना सकता है चाहे तो। कर्णानियोग बहुत अच्छा सीख करके और फिर कक्षा लेने लगूंगा मैं और पैसा आदि कमाने की सोचूंगा कि कर्णानियोग की कक्षा लगा रहा हूँ भैया मैं, जिसको आना हो 1000 रुपए फीस है तो फीस भर देना, और वो फिर बोलो। अगर इस तरह की प्रवृत्ति हो तो वो तो इन ग्रंथों में भी राग द्वेष चला, इन ग्रंथों से भी अपने लौकिक प्रयोजन की पूर्ति कर सकता है। तो ऐसे पापी जीव की तो बात ही नहीं है यहाँ तो जो अपना कल्याण करना चाहता है उस जीव की बात है
तो वो तो एकाएक इन चक्करों में नहीं आएगा, ऐसा विपरीत कार्य वो तो एकाएक नहीं करेगा, है ना, ऐसा अपने को समझना चाहिए। तो देखिए ये बता दिया यहाँ पर कि कैसे इतने विकल्प होने के बावजूद वीतरागता बनी रहती है, वीतरागता संभव है, वीतरागता में कोई आंच नहीं आती इन विकल्पों के बावजूद, तीन लोक संबंधी विकल्पों के बावजूद। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर हुए। ऐसे इस शास्त्र से, हालांकि अपन ये शास्त्र पढ़ नहीं रहे पूरा, लेकिन इस शास्त्र से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म की प्राप्ति होए, इनसे प्राप्ति होएगी। इससे जीव का कल्याण हो है। अब जाके उत्तर पूरा हुआ। प्रश्न क्या था उसका? ये तीन लोक की रचना का वर्णन पढ़ने सुनने से इससे कैसे जीवों का कल्याण होगा, कैसे तो दूसरों का कल्याण होगा और कैसे तो तुम्हारा कल्याण। जो तुम कह रहे हो कि हम ये ग्रंथ जीवों के कल्याण के लिए बना रहे हैं, तो कैसे होगा? अब जाके जवाब पूरा। ताते या को लिखने की इच्छा भई है, इस वजह से हमको ये इच्छा हुई है कि भाई ये सब जीवों के लिए कल्याणकारी है। जो भी जीव इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, उनका भी कल्याण होगा और हम भी अशुभ भाव से बच करके शुभ भाव में लगेंगे, हमारा उपयोग भी इधर लगेगा, तो हम भी राग द्वेष से बचे रहेंगे, इसमें हमारा कल्याण होगा। ऐसे एक कल्याण यहाँ पर होता है। ताते या को लिखने की इच्छा भई है, इसलिए इसकी टीका करने का मन हमारा हुआ। ऐसे यहाँ प्रश्न उत्तर का प्रयोजन ये है कि इस शास्त्र के अभ्यास को कार्यकारी जान या का पढ़ना, वाचना, सीखना, सुनना इत्यादि अभ्यास विषय तत्पर रहना योग्य है। वैसी बात आएगी ना, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में और डिटेल से थी, भाई कैसे भी करके शास्त्राभ्यास करो, कराओ, पढ़ो, पढ़ाओ, लिखो, लिखाओ, हैं, ग्रंथों को छपाओ। उस जमाने में लिखाने का था, छपाने का हो गया। ग्रंथों का वितरण करो, जो जीव जिज्ञासु हैं, धर्म पिपासु हैं, उन लोगों तक ये ग्रंथ पहुंचाओ, हैं, और जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनकी सुविधा करो, कैसे भी करके। इसी में ये सब चीजें जोड़ लेना। कौन सी चीजें? ये शास्त्रों को पढ़ना सीखो, ये सब भी शास्त्राभ्यास। ये जो अपन उपाय कर रहे हैं, थोड़ा सा एक पढ़ने का अपन प्रयास करते हैं, ये भी सीखेंगे, ये भी शास्त्राभ्यास ही है। हस्तलिखित ग्रंथ वगैरह पढ़ना आ गया तो अपने को पुरानी कोई चीजें मिल जाएंगी, कोई ऐसे ग्रंथ जो अप्रकाशित हैं वो मिल जाएंगे, तो उनको पढ़ तो सकेंगे अपन, मूल चीज मिल जाएगी। अरे उससे बहुत सुविधा होती है, वो पढ़ने से अपने को ये पता चल जाता है कि छपे हुए में तो ये बात है और ये हस्तलिखित में तो ये आया। भले ही कोई प्रयोजनवश जान करके किसी ने बुद्धिपूर्वक गलती नहीं करी हो, लेकिन मानवीय स्वभाव है भूल होना, तो है ना, क्षयोक्षम ज्ञान है, कहीं कमी रह सकती है तो आ जाती है वो पकड़ में। अब मान लो अगर अपने को ये चीजें पढ़ना नहीं आती, तो अभी जैसे इसके अंदर ही दिखा अपने को 104 साल पुरानी ढूंढारी की छपी हुई, इसमें ही लाइनें छूट गई ना, ये कैसे पकड़ में आता है अगर अपन सीधे सीधे इससे पढ़ ले। मोक्ष प्रकाशक का उदाहरण आपके सामने है ही सही, और भी ग्रंथों में अष्टपहुड़ वगैरह भी अपन रोज देखते हैं, तो उसमें भी अपने को मिलता है। इसलिए ये सब शास्त्राभ्यास के अंग हैं। ये जो अभ्यास अपन करते हैं ये भी शास्त्राभ्यास का अंग है। तो आप लोग इसमें रुचि लगाओ, सीखो, दूसरों को, खुद सीख जाओ तो दूसरों को सिखाओ, उसमें क्या है, आया समझ। ऐसे यहाँ प्रश्नोत्तर का प्रयोजन ये है, ये जो हमने प्रश्नोत्तर करे हैं इनका प्रयोजन ये है, इस शास्त्र के अभ्यास को कार्यकारी जानकर, अपने काम का जानकर, इसका पढ़ना, वाचना, वाचना का मतलब वो अभ्यास करना, बोलना, है ना, सभा में जैसे वाचन होता ना, शास्त्र वाचन, एक जना बोलता और सब जने सुनते पढ़ते उसको। सीखना, सुनना, इसमें गणित का प्रकरण भी आएगा, वो भी सीखना। आया समझ। देखो एक आध पेज तो पढ़ेंगे उसका अपन, बाद में फिर आपका मन नहीं लगेगा तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन एक पेज तो पढ़ेंगे। टोडरमल जी ने कितना उसको सरल करके, उसका सरलीकरण करके समझाया है, नई नई विधियां बताई हैं, क्या आया समझ में। ऐसे वो सब चीजें आएंगी आगे। इत्यादि अभ्यास विषय तत्पर रहना योग्य है, तत्पर रहना योग्य है। क्या तत्पर का क्या मतलब होता है? हाँ ठीक है, चलो चल रहा है अभी, ये पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं, उत्साह पूर्वक, खुद जिज्ञासा पूर्वक, है ना। शादी ब्याह में कैसा उत्साह होता है? कि आज तो वहां पे जाना है जीमने, आज वहां पे उनकी शादी में जाना है, तो कितना उल्लास से तैयार होता है या होती है, कितना उत्साह रहता है वहां पे।
रात को सोते समय भी योजना चलती रहती है, वो वाली ड्रेस भी निकालनी है, और उसके साथ ये मैचिंग के कड़े और ये मैचिंग की चूड़ियां और ये ड्रेस क्या। और वो महिलाएं तो पति को भी, ये मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, आप ये वाली ड्रेस पहनना, मैचिंग में ही चलना है। आज तो क्या जमाना आ गया। बोलो कितना कितना उत्साह। तोडरमल जी ने लिखा ना, इसको अपने कार्य का उत्साह बहुत है। ऐसे इसको बोलते हैं तत्परता। यहाँ जो कह रहे हैं शास्त्राभ्यास में तत्पर रहना, तत्पर रहना ऐसा नहीं कि हाँ चलो ठीक है ये भी सुन लिया, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी पढ़ लो, ऐसा नहीं। तत्परता होती है पूरा उपयोग वहां रहता, उत्साह रहता है कि हाँ मुझको ये पढ़ना है, आज तो बहुत मजा आने वाला है। जैसे पहले टीवी देखते थे, टीवी में सीरियल आते थे ना, हफ्ते हफ्ते का एक आता था, एक हफ्ते में एक बार। अच्छा आज शनिवार है, पिछले सीरियल में तो ये हुआ था, और अब क्या होगा देखें। 6 बज गई, 7 बज गई, 8 बजे आता है सीरियल, बस देखो उसके मन की धड़कने देखो कैसे कैसे उसके उत्साह बढ़ता है, उसको कहते हैं तत्परता। तो ऐसी तत्परता शास्त्राभ्यास के प्रति होनी चाहिए। जो भी करो मन से करो, कुल मिला के बात, कोई भी शास्त्र का अभ्यास करो, जिनवाणी कोई भी शास्त्र हो, कोई भी अनुयोग हो, आपका भले वो कोई प्रिय ही क्यों ना हो, प्रिय अनुयोग का प्रिय शास्त्र ही क्यों ना हो, उसका अभ्यास तत्परता से करना चाहिए। ऐसे तत्पर रहना, ऐसी बात यहाँ हुई। अब थोड़े सामान्य प्रश्नोत्तर और हैं, है ना, ये तो अब समापन जैसा है इसके अंदर। तो चलिए आगे का विषय देखते हैं, नया प्रश्न। हाँ पढ़िए आप, एक सेकेंड। मेरे से ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ आप सही। बहुरी यहाँ को कही तुम्हारी बुद्धि तो हीन है, ऐसे गंभीर शास्त्र की टीका कैसे करोगे? ताका उत्तर, मूल शास्त्र कर्ता ते टीकाकार की बुद्धि हीन हुई ही है, परंतु सर्व टीकाकार अपनी बुद्धि अनुसार टीका करे हैं, तैसे मैं भी अपनी बुद्धि अनुसार टीका करूंगा। बहुरी को कहे कहीं चूकोगे तो दोष लागेगा? ताका उत्तर, जैसे यत्नाचारी मुनि के प्रमत्त योग बिना हिंसा होते हुए भी दोष नाही लागे हैं, तैसे जिन आज्ञा को प्रमाण करण हार के विपरीत अभिप्राय बिना कोई सूक्ष्म अर्थ विषय अन्यथा पना होते भी दोष नाही लागे हैं, ऐसे विचार करके टीका का प्रारंभ करो हो। इस श्रीमत त्रिलोक सार नाम शास्त्र के सूत्र नेमी चंद्र नामा सिद्धांत चक्रवर्ती करी विरचित है, तिनकी संस्कृत टीका का अनुसार ले इस भाषा टीका विषय अर्थ लिखूंगा। कहीं कोई अर्थ ना भासेगा ताको ना लिखूंगा, कहीं समझने के अर्थ ही बधाई करी लिखूंगा। ऐसे यहू टीका बनेगी ता विषय जहां चूक जानो तहां बुद्धजन समारी शुद्ध करियो। छदमस्त के ज्ञान सावरण हो है, ताते चूक भी परे, जैसे जाको थारा सूझे, जाको थोड़ा सूझे और वह कहीं विषम मार्ग विषय स्खलित होई तो बहुत सूझने वाला बाकी हास्य ना करे। दयाल होई तिस मार्ग को शुद्ध करे। तैसे मेरो थोड़ो ज्ञान है और मैं कहीं विषम अर्थ विषय चूको तो बहुत ज्ञानी हास्य ना करोगे। दयाल होई तिस अर्थ को शुद्ध ही करोगे। बहुरी बाल स्वभावी हास्य करो तो करो। आगे का इसके बाद देखते हैं अपन। काफी अच्छा पढ़ा आपने, उतार चढ़ाव भी बढ़िया रखा। 2 महीने की ट्रेनिंग है, थोड़ा तो 2 साल की ट्रेनिंग होने जा रही है। ये दोनों सास बहू ने बहुत अच्छा पढ़ा है आज। दोनों नियमित रूप से ये पुराने जो ग्रंथ देख रहे हैं अपन, उनको नियमित रूप से दोनों देखती हैं, और आज दोनों ने इन्होंने काफी अच्छा पढ़ा है। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। और उत्तर, प्रश्न उत्तर तो क्या, अब तो एक तरह से खुद की भूमिका जैसा ही उन्होंने
बता दिया। बहुरी यहाँ को कहे कि तुम्हारी बुद्धि तो हीन है, ऐसे गंभीर शास्त्र की टीका कैसे करो। ऐसा ही प्रश्न वहां भी लिया था सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, ये आप लोगों ने देखा होगा कि भाई तुम्हारी बुद्धि, तुमने खुद ने कहा कि हम तो हीन बुद्धि वाले हैं, खुद ही कहते हैं, है ना, टोडरमल जी ने खुद ने कहा तो सामने वाले ने बात पकड़ ली, तुम तो कह रहे थे हीन बुद्धि वाले। तो इतने महान ग्रंथ की टीका और ऐसी गंभीर टीका कैसे करोगे। तो उसका क्या उत्तर दिया कि भाई मूल शास्त्र करताते हैं टीकाकार की बुद्धि हीन होए ही है। ये पहली बात। क्या गजब जवाब है, शुरुआती मतलब कैसी गजब की है। तो भाई तुम ये सोचो कि मूल ग्रंथ कर्ता से बढ़कर के कोई टीकाकार हो जाएगा तो वो तो है नहीं। मूल ग्रंथ करने वाला बहुत गंभीरता से वो ग्रंथ रचना करता है, वो उसके जो पद हैं, जो गाथाएं हैं, जो सूत्र हैं, वो इतने गंभीर होते हैं, तब जाके तो वो टीकाकार उनमें से अर्थ निकाल पाता है ना। हालांकि टीकाकार बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन मूल ग्रंथ कर्ता से ज्यादा नहीं होता। जैसे अमृत चंद्राचार्य थे, महाबुद्धिमान थे, लेकिन कुंदकुंदाचार्य से बढ़ के थोड़े ना थे। कुंदकुंदाचार्य ने वो बातें उन गाथाओं में रखी थी, उन गाथाओं को तभी तो वो निकाल पाए ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी बात ठीक है, हमारी बुद्धि कम है, लेकिन कभी भी आप मूल ग्रंथकार से टीकाकार की तुलना करोगे तो उचित नहीं रहेगा। क्यों? ये मूल शास्त्र करताते हैं टीकाकार की बुद्धि तो हीन होए ही है, वो उसकी बुद्धि तो हीन हो, परंतु सर्व टीकाकार अपनी बुद्धि अनुसार टीका करे हैं, ऐसे मैं भी अपनी बुद्धि अनुसार टीका करूंगा। अभी देखो यहाँ कोई ये बात पकड़ सकता है कि ठीक है तो हमारी भी जितनी बुद्धि होगी हम भी कर देंगे टीका, कि नहीं, पहले उसका अधिकारी होना चाहिए, है ना, उस विषय का अधिकार होना चाहिए, उसका अच्छे से अभ्यास भी होना चाहिए। ये कोई जिद करके नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है टीका करने का वो पहले बता चुके हैं और अपनी बुद्धि का लोहा मनवा चुके हैं, है ना। वो हर कोई ये बात कह सकता है आज के जमाने में कि टोडरमल जी ने लिखा है, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, हमने भी अपने अनुसार कर दी, उसमें क्या हो गया। कह रहे लेकिन तू उसका अधिकारी है भी या नहीं, ये तो विचार कर। एक चीज। दूसरी बात विशेष ये ध्यान रखने की है, टोडरमल जी या जयचंद जी, जो भी विद्वान उस समय हुए जिन्होंने टीकाएं बनाई, आपने कभी गौर किया उन ग्रंथों की टीका उस रूप में वैसी पहले थी नहीं, तो उन्होंने बनाई। समझ में आ रही है बात। और आज अपन क्या करते हैं, मैंने इनका थोड़ा पढ़ लिया, इनका थोड़ा पढ़ लिया, इनका थोड़ा पढ़ लिया, और फिर अब मैं समय सार की टीका अब मैं भी लिख देता हूँ। इसको टीका लिखना कहते हैं क्या। अमृत चंद्राचार्य का भी पढ़ लूंगा, जयसेनाचार्य का भी पढ़ लूंगा, बनारसी दास जी का, राजमल जी पांडे का, और गुरुदेव के जो प्रवचन है वो भी पढ़ लूंगा, सुन। बस अब क्या है, इसके बाद में अपनी खुद की टीका ऐसी नहीं हो, जो पहले बन चुकी है उसमें कोई बात नहीं आई हो, वो विपरीत हो, तो आप नहीं बनाओ। जो चीज पहले से है, और आपको पता है आज कितनी कितनी टीका एक एक ग्रंथ की हो गई, जिसके मन में आता है वही बना देते हैं टीका, जबकि आचार्यों की अथवा विद्वानों की टीकाएं मौजूद हैं उसके बावजूद। भाई जिसकी नहीं हो और आपको विशेष कुछ मालूम पड़ा हो, विशेष आपको उसके संबंध में ख्याल में आया हो, तब तो वो कार्य उचित है। वहां पे तो टोडरमल जी का ये तर्क ये अपना सकता है ये जीव, है ना। और टोडरमल जी का तर्क टोडरमल जी पर तो सूट करता है। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में इन ग्रंथों पर टीका नहीं थी, और कदाचित कोई भूले भटके थी भी तो या तो इस भाषा में नहीं थी, और या उनमें ये शैली नहीं थी, ये बातें छूट गई, तो उनको वो लिखने का भाव है, अलग से खुद का कोई नाम नहीं चमकाना चाहते थे। समझ में आ रही है बात। क्या कहा, परंतु सर्व टीकाकार अपनी बुद्धि अनुसार टीका करे हैं, तैसे मैं भी अपनी बुद्धि अनुसार टीका करूंगा। देखो मुझ में ज्यादा बुद्धि तो नहीं है ना, और आचार्य देव जितनी तो हो भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो दूसरे बेचारे मुझसे भी गए बीते जीव हैं, उनके लिए मैं टीका कर रहा हूँ, और मेरा भी उपयोग इससे शुद्ध होगा, इसलिए कर रहा हूँ। बहुरी को कहे कहीं चूकोगे तो दोष लगेगा, ये कई प्रश्न वहां भी आ चुका है अपने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। वहां पे तो ये भी था कि जो तुमसे चूक होगी उसकी शुद्धि का कुछ उपाय है कि नहीं है, वो की वही बात यहाँ है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आखिर में संवत तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ जो चीज संक्षेप में है वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में थोड़ी विस्तार से मिलती है। वो अध्यात्म वाले प्रश्नों को छोड़ देना, बाकी चीज ये जैसी बातें आ रही है ये विस्तार से मिलती है। तो ऐसा लगता है कि शायद त्रिलोक सार की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका से पहले लिखी जा चुकी थी, ऐसा अनुमान लगता है।
वो संवत 1818 की है, इस पर संवत नहीं है। तो हो सकता है कि इसके उसके पहले ही इसको लिखा गया हो, एक अंदाजा लगता है ना। बाकी तो जब भी हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तोडरमल जी तो तोडरमल जी थे। बहुरी को कहे कि कहीं चूकोगे तो दोष लगेगा, का उत्तर देखो जवाब भी कैसा दिया। जैसे यत्नाचारी मुनि के प्रमत्त योग बिना हिंसा होते भी दोष ना ही लागे। यहाँ भी इन्होंने सिद्धांत को उदाहरण बनाया। यही शैली मोक्षमा प्रकाशक में दिखती है। बहुत सी जगह पे सिद्धांतों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया टोडरमल जी, है ना। ऐसे यहाँ पे क्या कहा कि भाई जैसे कोई मुनिराज हैं, उनके प्रमाद नहीं है, जमीन पर बराबर देख करके चल रहे हैं, और एकदम से कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ जाए, उड़ता हुआ आ जाए या कैसे भी आ जाए, तो उनको कोई हिंसा का दोष नहीं। क्यों नहीं है? कि प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से ही हिंसा होती है। हिंसा में तो प्रमाद परिणति मूल है। तोडरमल जी ने लिया ना, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है ना। तो ये जो प्रमाद परिणति नहीं होने पर मुनिराज को जैसे हिंसा का दोष नहीं लगता, वैसे ही अगर मुझे कोई विषय ख्याल में नहीं है, इस कारण से दोष हुआ हो, मेरे अभिप्राय में तो कोई भूल है नहीं, अभिप्राय में तो खोट है नहीं, गलत लिखने का मुझे अभिप्राय नहीं है, और फिर भी कोई विषय मेरे जानने में ऐसा ही आया और ऐसे ही लिखने में आ गया, तो उसका तो क्या कर। जैसे यत्नाचारी मुनि के प्रमत्त योग बिना हिंसा होते भी दोष नहीं लगे है, तैसे जिन आज्ञा को प्रमाण करण हारा के, खास बात यह है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बहाना हर कोई ले सकेगा क्या, अरे मुनिराज के भी नहीं हुआ, ऐसा हमारे भी नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि तुमने जिन आज्ञा को प्रमाण करी या नहीं करी। दूसरी सबसे खास शर्त, विपरीत अभिप्राय बिना, विपरीत अभिप्राय बिना। अब कोई तो ऐसे होते हैं जो जान करके, है ना, कुछ कषाय वश या किसी और प्रयोजन वश वो कुछ गलत बात लिख देते, उस टीका का गलत अर्थ कर देते हैं, उस टीका क्या मतलब, उस गाथा का या उस सूत्र का कुछ गलत अर्थ कर देवे और चला देवे, उसको चलता रहना देवे, और फिर कहे नहीं मुझे ऐसे ही समझ में आया था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसा नहीं चलेगा, तेरा अभिप्राय खोटा था, आया समझ में। यहाँ बात उसकी है कि जिसके अभिप्राय में खोट नहीं है, अब क्या करे, लेकिन कर्णानुयोग का विषय जानने में कुछ ऐसा ही आ गया तो आ गया। पहले भी आया है ना कि ज्ञानी अज्ञानी, ज्ञानी भी यदि अज्ञानी गुरु के नियोग से कुछ विपरीत जान ले तो उसके सम्यक में बाधा नहीं है। गोमट सार जी की गाथा है, देखी थी अपन ने पहले, अजान मानो गुरु नियोगा, ऐसा था ना। क्या कहा, जैसे यत्नाचारी मुनि के प्रमत्त योग बिना हिंसा होते भी दोष नहीं लागे है, ऐसे जिन आज्ञा को प्रमाण करण हारा के विपरीत अभिप्राय बिना को सूक्ष्म अर्थ विषय, ये भी ये तीसरी शर्त। पहले तो विपरीत अभिप्राय नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात कि सूक्ष्म अर्थ विषय, सूक्ष्म अर्थ विषय माने जो प्रयोजन भूत नहीं है, जो केवल ज्ञान गम्य विषय है, उसमें जो अपने काम का है, प्रयोजन भूत है। वो जैसे 5 बातें अपन ने देखी, मोक्ष मार्ग की प्रयोजन भूत रकम, क्या वो प्रयोजन भूत रकम को छोड़ करके अगर वो बात है, तो ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ में अगर अन्यथापना हो भी जाए, जैसे मान लो 7वें द्वीप का नाप, आपको मुंह जबानी याद है क्या? नहीं, किसी को याद नहीं, मुंह जबानी देखना पड़ता। अब उसमें कुछ एकाध अंक ऊपर नीचे हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए बिलों की संख्या में, नरक के बिलों की संख्या में, स्वर्ग के उन देवों के विमानों की संख्या में, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो जाए, तो वो सूक्ष्म अर्थ है, वो वैसे भी केवल ज्ञान गम्य विषय है और उससे मोक्ष मार्ग में फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे विषय के संबंध में अगर अन्यथापना हो, अगर विपरीत अभिप्राय के बिना ऐसा काम हो गया हो, अभिप्राय बुरा नहीं था, अभिप्राय गलत नहीं था, लेकिन अब हो गई गलती, लिखने में कुछ गलत आ गया, समझ में आई बात। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना, पुरानी जो पांडुलिपियां होती है उसमें 9 की संख्या में बड़ा चक्कर पड़ता है। बहुत सी जगह पे वो 8 जैसा ही 9 लिख देते हैं। 9 2 तरह से लिखते हैं, 2-3 तरह। अब आचार्य ने वो 9 लिखा हो और इसको बाद वालों ने 8 समझ लिया हो सकता है ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, तो संख्या ही तो है वो, ऐसा समझ लो और अन्यथा बना हो जाए तो भी दोष नहीं लगे। दोष नहीं लगने की शर्तें कौन कौन सी?
कि सबसे पहली बात तो जिन आज्ञा को प्रमाण किया हो, दूसरी बात अभिप्राय खोटा नहीं हो, तीसरी बात कोई सूक्ष्म अर्थ हो। ये 3 शर्तें लागू पड़े और तब अगर अन्यथा पना हो जाए इसके बावजूद भी, तब जाकर के उसको कोई दोष नहीं। समझ में आ रही है ना? इसलिए शिथिलाचार का तो कोई मौका ही नहीं है, बहानेबाजी का तो कोई मौका ही नहीं है। पहले ही कह दिया उन्होंने, अभिप्राय विपरीत नहीं होना चाहिए। ऐसे विचार करी टीका का प्रारंभ करो। हो ऐसा विचार करके मैं ये टीका प्रारंभ करता हूँ। ऐसा देखो, समय तो हो गया अपना, आगे और बताएंगे इसके संबंध में कि ये ग्रंथ क्या है, कैसा है, और यहाँ पे वो किस तरह से टीका करेंगे, ये पूरा वर्णन दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में, न सिर्फ जैन साहित्य बल्कि हिंदी साहित्य, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरा वैश्विक साहित्य उठा करके देख लेना, किसी भी भाषा का साहित्य, उसमें इस तरह से प्रस्तावना लिखना, पीठिका लिखना, और मैं क्या लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगा, ये सारा वर्णन तोडरमल जी के पहले नजर नहीं, इस रूप में नजर नहीं। देखेंगे अपन इसको कल, और जहां तक मेरा अंदाजा है शायद कल अपना ये प्रकरण पूरा हो जाएगा। ये जो प्रस्तावना के 4 पेज, पीठिका के 4 पेज अपने को लेने थे, ये हो जाने चाहिए। नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे, जल्दबाजी काहे की, है ना। और वो देखेंगे अपन आगे, जो विषय सूची दी है उसको भी देखेंगे, और गणित की भी एक झलक देखेंगे, समोसरण के भी 1 आध पेज को तो देखेंगे ही सही। जिसमें मन लग जाएगा उसको थोड़ा ज्यादा देख लेंगे, है ना। नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग बेझिझक बता दीजिएगा कि ये विषय तो थोड़ा ऊपर जा रहा है या नहीं समझ में आ रहा, तो अपन उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये प्रकरण तो अपन कल हो जाएंगे, लगभग 4 पेज जो थे इसके ये, तो फिर आगे का विषय फिर देखते हैं। जैसे है ना यत्नाचारी मुनि है, वैसे यत्नाचारी श्रावक को भी दोष नहीं लगेगा। आवाज नहीं आ रही है मुझे। जैसे यत्नाचारी मुनि है, वैसे यत्नाचारी है ना जो श्रावक को भी ले सकते हैं, उसको भी दोष नहीं लगेगा। हाँ, ले सकते हैं, यत्नाचार सहित हो, प्रमाद नहीं हो, ले सकते हैं, है ना। हम खुद भी बिल्कुल एकदम देख देख करके ही चल रहे हैं, और उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, नहीं चाहते हुए, अभिप्राय भी नहीं है, बचाने का ही अभिप्राय फिर भी हो जाता है, ले सकते हैं, वो प्रकरण भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन उदाहरण हमेशा ऊंचे लिए जाते हैं, इसलिए वो मुनिराज की बात की सीधे, कि भाई मुनिराज तक को दोष नहीं लगता, जिनके तो महाव्रत है ना, फिर महाव्रत होने के बावजूद उनके पैर से कैसे कीड़ा मर गया, ये आ गया, एकदम से आ गया उड़ के। वो तो देख के चल रहे थे और एक एक कदम बिल्कुल साध करके चल रहे थे, उसके बाद भी एकदम से ही उड़ता हुआ आ गया, तो बिल्कुल गोली की रफ्तार, क्या करें। तो ले सकते हैं उदाहरण तो, बाकी ठीक है ना। यहाँ पे ये इन्होंने बता दिया कि उसके अंदर अभिप्राय खोटा नहीं होना चाहिए, और सबसे खास चीज तो वो सूक्ष्म अर्थ की बात है ना। प्रयोजनभूत विषयों में तो गलती होते ही गड़बड़ है, यहाँ प्रयोजनभूत विषयों में गलती की बात नहीं है, यहाँ तो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म अर्थ में विपरीतता भाषित हो तब वो बात लगे। चलिए, इसके आगे का विषय अपन कल देखेंगे कि तोडरमल जी कैसे ये टीका बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बताएंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।